हेलो दोस्तों, रैपिड पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग कथन एवं पूर्व धारणाएं पढ़ने जा रहे हैं, जिसे इंग्लिश में स्टेटमेंट एंड एजम्पशन चैप्टर कहते हैं। देखिए, अभी तक जो हम लोग सिलोजिज्म पढ़ रहे थे उसमें क्या होता था, कथन होता था और निष्कर्ष होता था। ठीक है, उसमें क्या क्या होता था, कथन होता था और निष्कर्ष होता था। और कथन कैसे होते थे? कथन ऐसा होता था कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली मगरमच्छ हैं, इस टाइप के कथन होते थे। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे कथन होगा ना, जो यहाँ इस चैप्टर में कथन होगा, वो हमारे डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें हम लोग देखते हैं, साधारण जीवन में हम लोग के जो सामान्य जीवन है उससे जुड़े हुए स्टेटमेंट होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुत्ता बिल्ली ये सब देखने को नहीं मिलेगा इस चैप्टर में। ऐसे तो किताबों में कुछ नियम वगैरह दिए रहते हैं, लेकिन वो नियम कोई काम के है नहीं मेरे हिसाब से। अगर आप थोड़े से अक्लमंदी से सवालों को समझते हैं तो आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होता है। देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी कथन दिया हुआ रहेगा, कुछ भी आपके नगर निगम के बारे में हो सकता है, सड़कों के बारे में हो सकता है, देश के बारे में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इस पे जो पूर्व धारणाएं दिया हुआ होगा, एजम्पशन। ठीक, एजम्पशन क्या कि मतलब क्या चीज़ें सही हो सकती है। तो देखिए, पहला बात जो यहाँ पे स्टेटमेंट होगा ना, कभी भी हमें पूर्व धारणा में इस कथन का विरोध नहीं करना है। अर्थात कथन बोल रहा है कि नगर निगम में पानी की दिक्कत चल रही है, तो पानी की कटौती करनी चाहिए, तो आप बोलिए हाँ पानी की कटौती कीजिए। ये नहीं कि लड़ जाइए, हमारी मांगे पूरी करो, पानी क्यों कटौती करेंगे, तुम पानी पूरा करो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट में सामान्य जीवन की जो भी लाइनें दी रही रहेगी, हमें उसके आधार पे बस पूर्व धारणा बना देना है कि वो उससे जुड़ा हुआ है या नहीं है। अर्थात हमें किसी भी हाल में स्टेटमेंट का विरोध नहीं करना है। ये हो गई एक बात। दूसरा और क्या ध्यान रखना है कि अमान्य ना हो कोई भी चीज़। अमान्य का मतलब क्या है, इलॉजिकल जैसे कुछ भी ना हो। जैसे कि अब मान लीजिए कि अब नगर निगम की बात कर रही है, अब कथन में मान लीजिए नगर निगम पे कुछ भी दिया हुआ है कि नगर निगम पानी की कटौती के लिए लोगों को सलाह दी है कि वो पानी कम खर्च करें। अब पूर्व धारणा में दे दिया कि सोहन क्रिकेट खेल रहा है, ऐसा कोई भी लाइन दे दिया जिसका उससे कोई मतलब ही नहीं है, तो वो अमान्य हो जाएगा, वो इलॉजिकल बात हो जाएगा। वहाँ पे ऐसा कुछ भी लाइन दे दे जो आपको लगे कि ये तो इससे रिलेटेड है नहीं, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं अमान्य। ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं समझना है, बस कौन सा पूर्व धारणा हमारा सही होगा, एजम्पशन। बस उसमें स्टेटमेंट का विरोध नहीं करना है हमें, और इलॉजिकल बात नहीं करना है। जो कथन में दिया हुआ है उसके आधार पर पूर्व धारणा है तो ठीक है, नहीं है तो गलत है। चलिए सवाल देखते हैं। बाकी इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में पहले एक कथन है और उसके नीचे दो पूर्व धारणाएं 1 और 2 दी गई है। आपको दिए गए कथन और उसके नीचे दी गई पूर्व धारणाओं पर विचार करने के बाद तय करना है कि कौन सी पूर्व धारणा कथन में अंतर्निहित है। अंतर्निहित है मतलब कि उसके आधार पे आपको वो बताना है कि वो सही है या गलत है। ठीक है, इम्प्लिसिट बोलते हैं इंग्लिश में। देखिए, यहाँ पे 1 से 4 क्वेश्चन बनाना है हमें, सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन ही है। नसीत ने अपनी वर्दी पहनी, अपनी बंदूक को भर दिया और अपनी चालक संचालित आधिकारिक कार में काम के लिए निकल गया। ठीक है, अब पहला पूर्व धारणा यहाँ पे बोल रहा है कि नसीत सशस्त्र सेना में एक अधिकारी है। ठीक है, दूसरा बोल रहा है नसीत जयपुर के राजभवन में तैनात एक सैन्य कमांडो है। अब देखिए, यहाँ से आपको आंसर कैसे देना है। देखिए, स्टेटमेंट में क्या बोला, कथन में नसीत ने अपनी वर्दी पहनी। ठीक है, वर्दी तो सब चीज़ का हो सकता है, कमांडो का भी हो सकता है, अधिकारी का भी हो सकता है। उसके बाद बोला अपनी बंदूक को भर लिया, बंदूक उठाया, और अपनी चालक संचालित आधिकारिक कार है। देखिए, आधिकारिक कार किसको मिलता है, आधिकारिक कार बोल रहा है ना, आधिकारिक अर्थात ऑफिशियल कार। तो ये क्या है, आधिकारिक कार। तो ये सिर्फ और सिर्फ अधिकारी लोगों को मिलता है, अर्थात ऑफिसर रैंक के जो भी लोग होते हैं सिर्फ उन्हें मिलता है। तो नसीत सशस्त्र सेना में एक अधिकारी है। हम कह सकते हैं कि हाँ, ये ठीक बात है। ये इसीलिए ठीक है क्योंकि ये संभव है कि हाँ, यहाँ पे संभावना देख करके ही आंसर दिया जाता है, वो उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए और संभावना के आधार पे सही भी होना चाहिए कि नसीत जो है सशस्त्र सेना में एक अधिकारी हो, क्योंकि वो अपनी आधिकारिक कार में जा रहा है
तो इसका मतलब है कि वो पक्का पक्की अधिकारी है। दूसरा क्या बोल रहा है, कमांडो है, तो कमांडो को अपनी ऑफिशियल गाड़ी नहीं मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा नशीद सशस्त्र सेना में एक अधिकारी है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल पूर्व धारणा एक अंतर्निहित है, अर्थात 1 नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा पढ़ते हैं। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीय बेरोजगार नवयुवकों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब पूर्व धारणा क्या दिया हुआ है, भारत में ऐसे बेरोजगार नवयुवक हैं जिन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, जिन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आर्थिक, देखिए यहाँ पे क्या बोला, 18 वर्ष से अधिक आयु के बेरोजगार नवयुवकों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। तो बेरोजगारी भत्ता कब दिया जाता है, बेरोजगार होगा तभी तो बेरोजगारी भत्ता की बात हो रही है। अगर किसी देश में कोई पागल ही ना हो तो पागल खाना क्यों बनाया जाएगा, सरकार पागल थोड़ी है। तो भारत में ऐसे बेरोजगार युवक हैं जिन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, तो बिल्कुल ये बात सही है, ये स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है, स्टेटमेंट का विरोध नहीं कर रहा है, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा, सरकार के पास सभी बेरोजगार नवयुवकों को भत्ता देने के लिए पर्याप्त कोष है। बिल्कुल, अगर पर्याप्त कोष नहीं रहेगा तो कभी भी वो ऐसी बातें ही नहीं करेगा कि सरकार को 18 वर्ष से अधिक आयु को बेरोजगार भत्ता देना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 और 2 पूर्व धारणाएं दोनों अंतर्निहित है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ही सही है, 1 और 2 दोनों ही सही है। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। राजस्थान PCS 2013 का क्वेश्चन था, ऊपर वाला UPSSC विधानसभा रक्षक वन रक्षक 2018 का क्वेश्चन था। ठीक है, तीसरा देखते हैं। कथन, शहर में हैजा के फैलने से रोकने का प्रयत्न करने के लिए चिकित्सा विभाग ने लोगों से केवल उबला पानी प्रयोग करने को कहा। पूर्व धारणाएं, शहर में प्रदान किए गए, अब देखिए पूर्व धारणा क्या है, शहर में प्रदान किए गए पानी की गुणवत्ता पर संदेह है। देखिए हैजा फैला हुआ है, शहर में हैजा फैला हुआ है। ठीक है, हैजा जो, तो अब आपको नगर निगम ने बोला, नगर निगम है, चिकित्सा विभाग ने बोला कि आप पानी को उबल करके पिए। ऐसा आपको क्यों कहा जा रहा है पानी को उबल करके पीने के लिए? तो जाहिर सी बात है, जो शहर में पानी आपको दिया जा रहा है, जो शहर में आपको पानी दिया जा रहा है, हो सकता है कि शायद वो पानी पूरा साफ ना हो, तो उससे आपको हैजा फैल जाए। तो पहला स्टेटमेंट जो है यहाँ पे, शहर में प्रदान किए गए पानी की गुणवत्ता पर संदेह है, ये स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है, ये स्टेटमेंट के साथ ही बात बोल रहा है, ये स्टेटमेंट के विरोध में नहीं है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है, शहर में हैजा होने की कुछ सूचना मिली है। बिल्कुल ठीक बात है, हैजा होने की सूचना मिली है, तभी तो पानी गर्म पानी पीने के लिए बोला जा रहा है, उबला पानी पीने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे दोनों ही निष्कर्ष सही हो जाए, दोनों ही पूर्व धारणाएं सही हो जाएंगे, दोनों एजम्पशन यहाँ पे हमारे सही है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश PCS का क्वेश्चन है 2014 का। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। चेतावनी, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, यहाँ पे एक चेतावनी दिया गया है आपको कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब पूर्व धारणा में आपसे पूछ रहा है, धूम्रपान ना करना आरोग्य को बढ़ाता है, तो बिल्कुल सही बात है, आरोग्य को बढ़ाता है। ये तो धूम्रपान अगर आप नहीं कीजिएगा, जाहिर सी बात है कि वो आपके आरोग्य को बढ़ाएगा। ठीक है, आप स्वस्थ रहिएगा, अच्छा रहिएगा, हेल्दी लाइफ जिएगा। ठीक है, रोग नहीं होगा आपको, आरोग्य रहिएगा आप। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, यथार्थ में इस चेतावनी की आवश्यकता नहीं है। देखिए अब ये स्टेटमेंट का विरोध कर रहा है। अगर चेतावनी की आवश्यकता नहीं रहती तो चेतावनी क्यों दी जाती? अगर कथन में चेतावनी दिया जा रहा है तो चेतावनी की आवश्यकता है, धूम्रपान की चेतावनी की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट का विरोध कर रहा है। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा केवल एक पूर्व धारणा यहाँ पे सही है। ठीक है, 4 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा, केवल एक पूर्व धारणा सही है। ऑप्शन ऊपर में लिखा हुआ है यहाँ पे ABCD 4 ऑप्शन है। केवल पूर्व धारणा 1 अंतर्निहित है, केवल पूर्व धारणा 2 अंतर्निहित है, न तो पूर्व धारणा 1 और ना ही 2 अंतर्निहित है। पूर्व धारणा 1 और 2 दोनों अंतर्निहित है। ठीक है, तो जिसमें जो आंसर हुआ वो हम लोग अपने हिसाब से ऑप्शन देख के मार देंगे, सवाल बन जाएगा तो फिर ऑप्शन में क्या ही दिक्कत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नंबरिंग अवॉइड कीजिएगा, हर दिन बोलते हैं हम, क्योंकि क्वेश्चन जो पसंद आता है वो उठा लेते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में पहले एक कथन है, फिर उसके बाद नीचे 2 पूर्व धारणा जिन्हें क्रमांक 1 और क्रमांक 2 दिए गए हैं। कोई पूर्व धारणा वह बात है जिसे या तो मान लिया गया हो या वह गृहीत है। आपको दिए गए कथन और उसके नीचे दी गई पूर्व धारणाओं पर विचार करने के बाद तय करना है कि कौन से पूर्व धारणा कथन में अंतर्निहित है, अर्थात कथन के साथ कथन को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, उत्तर दीजिए, फिर वही 4 ऑप्शन है यहाँ पे आपको।
देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कथन है यहाँ पे, शुभ्रा एक महत्वपूर्ण बैठक से निकल गई और अपने बेटे को लेने के लिए चली गई क्योंकि उसे तेज बुखार था। देखिए शुभ्रा है एक, ठीक है, शुभ्रा है कोई माता, ठीक है, वो क्या कही, बैठक से निकल गई, ठीक है, और अपने बेटे को लेने के लिए चली गई, उसी से अंदाजा लगा रहे हैं कि महिला है, ठीक है, क्योंकि उसे तेज बुखार था। अब देखिए शुभ्रा के बेटे को क्या है, तेज बुखार है, इसलिए वो एक महत्वपूर्ण बैठक से निकल गई। अब देखिए महत्वपूर्ण बैठक से निकल गई, तो यहाँ पे पूर्व धारणा क्या क्या आपको दिया हुआ है वो समझना है। शुभ्रा एक एकल माता है, अर्थात उसके हस्बैंड नहीं है या फिर हस्बैंड डाइवोर्स हो सकता है, तो एकल माता है। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं हम, एकल माता हो सकते हैं हस्बैंड भी बाहर जॉब करते हो, क्योंकि उसके पति के बारे में तो यहाँ पे कथन में कुछ बोला नहीं गया है, और जब उसके पति के बारे में कुछ नहीं बोला गया है तो हम कैसे मान लेंगे शुभ्रा अकेली है। तो ये पहला स्टेटमेंट जो दिया हुआ है ये स्टेटमेंट का विरोध कर रहा है, अर्थात ये इलॉजिकल है। यहाँ स्टेटमेंट का विरोध नहीं कर रहा, ये इलॉजिकल है, अमान्य बात है, क्योंकि उसके हस्बैंड के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया है। यहाँ पे क्या है, ये अमान्य लाइन है। अगर हस्बैंड के बारे में यहाँ पे कुछ बोलता कि हस्बैंड नहीं है या अलग है, तो फिर हम बोल सकते थे कि शुभ्रा एक एकल माता है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, शुभ्रा एक कामकाजी माता है। देखिए अब शुभ्रा जो है महत्वपूर्ण बैठक से निकल गई, अगर हाउस वाइफ रहती तो घर पे रहती, जाहिर सी बात है। अब महत्वपूर्ण बैठक का मतलब किट्टी पार्टी नहीं होता है महिला वाला, महत्वपूर्ण बैठक का मतलब होता है कोई पंचायत का कोई चीज, सड़क विभाग की बैठक हो कोई। अब ये नहीं कि क्रिकेट खेलना है, बॉल खो गया है, 5-5 रुपया जोड़ो भाई 10 लोग मिला करके तो 50 रुपया का बॉल खरीदेंगे, वो महत्वपूर्ण बैठक नहीं होता है, वो आम बैठक है, ऐसे चर्चा के लिए बैठक होता है, वो बैठक अलग बैठक होती है। महत्वपूर्ण बैठक का होता है जिससे देश और समाज के लिए कोई जुड़ी हुई बातें हो, जो विकास की बातें हो, या कोई ऐसा कॉन्सर्न हो जो देश के लिए बहुत ज़रूरी है, समाज के लिए ज़रूरी है, उसको हम लोग महत्वपूर्ण बैठक करते हैं। और वो कौन करते हैं, हमारे देश के जो लोग जॉब में हैं नॉर्मली वो लोग करते हैं, ठीक है। तो शुभ्रा एक कामकाजी माता है, यहाँ से ये स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण बैठक से निकली है, इसलिए इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि शुभ्रा एक कामकाजी माता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 नंबर पूर्व धारणा अंतर्निहित है, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, यदि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो हमारे पास आपके लिए एक चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट है। ठीक बात है, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो हमारे पास आपके लिए एक चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट है, एक हार्ड प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो पूर्व धारणा दिया हुआ है कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं कि नहीं है, कैसे पता, यहाँ पे कहाँ बोल रहा है कि पूरा दुनिया का सब लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही होगा, तो ये गलत बात है। हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हैं, ठीक है, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है। अगर वो किसी को भी आप कह दे कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, कैसे हो जाएगा, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इधर देखे पीछे देखे सबको बोले सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो ये संभव है, नहीं है संभव, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट में कुछ भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में नहीं बोला गया कि वो कौन है नहीं है, वो बस बोल रहे हैं कि यदि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, यदि है, ठीक है, यदि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आपके लिए हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो यदि, क्योंकि हम हैं नहीं, यदि बस बोल रहा है, तो यही सब नियम दिया हुआ है, जो नियम को हमें पढ़ना नहीं है। अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपके सारे सवाल सही होंगे, कुछ भी गलत नहीं होगा। तो आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो बोलिए हम नहीं हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दुनिया का हर इंसान सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं होता है, ठीक है, तो कोई भी आप नहीं हो सकता है। दूसरा क्या बोल रहा है कि हमें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की आवश्यकता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसके पास एक हार्ड प्रोजेक्ट है, चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसको करने के लिए उसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2 निष्कर्ष है ये वाला सही हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक कथन दिया गया है, जिसके आगे 2 पूर्वानुमान 1 और 2 दिए गए हैं। आपको विचार करना है कि जिस कथन सत्य है, चाहे वो सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए पूर्वानुमानों में से कौन सा निश्चित रूप से सही कथन निकाल सकता है। अपने उत्तर को निर्दिष्ट दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है कि मोटर चालकों को कथन दिया हुआ है, अपने वाहनों में पीछे निहारने के लिए, निहारना मतलब पीछे देखना बोल रहा है, तारने वाला निहारना नहीं है ये, ठीक है, जो तारने जाते हैं आप लोग,
मोटर चालकों को अपने वाहनों में पीछे निहारने के लिए चालक दर्पण अवश्य रखना चाहिए। चालक दर्पण समझते हैं ना आप लोग, जो बाइक में लगा होता है ना साइड में, या कार में देखते हैं साइड में लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, वो जो मिरर लगा हुआ होता है, जैसे मान लीजिए ये आगे की तरफ अगर कार जा रही है, ठीक है, ये आगे की तरफ कार जा रही है इस तरफ, तो यहाँ पे आप देखते होंगे यहाँ पे एक कॉर्नर पे यहाँ एक मिरर लगा हुआ था। ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ जो ड्राइवर बैठा हुआ है ना, ये इसको रेड से कर दे, देखिए जो रेड कलर में आपको यहाँ ड्राइवर दिख रहा है ना, ये इस मिरर में देख ले कि पीछे से जो गाड़ी आ रहा है, इधर से जो भी गाड़ी आ रहा है, इधर से जो भी गाड़ी आ रहा है, ठीक है, इधर से जो भी गाड़ी आ रहा है वो उसको देख सके, इसीलिए मिरर लगाया जाता है। जाहिर सी बात, इतना तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो अब पूर्वानुमान क्या क्या दिया हुआ है वो समझिए। वे अपने पीछे वाले यातायात को देख सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, इसीलिए मिरर लगाया ही जाता है। पीछे से आने वाले अन्य मोटर चालक उन्हें देख सकते हैं। अब बताइए, जो पीछे से आ रहा है मोटरसाइकिल है, जो है लोग चालक सब जो है ही सब, जो है यही सब, क्या ये मिरर में देखेगा इसको? इतना बड़का गाड़ी नहीं दिख रहा है इसको, इतना बड़का गाड़ी जो ये मिरर में जाके देखने जाएगा कि अच्छा तुम हो, तुम जा रहे हो, तो वो तो डायरेक्ट गाड़ी ही देख लेगा ना। अगर हमको अपने सामने देखना है तो हम किसी के आईना में काहे देखेंगे, मिरर में काहे देखेंगे? हम तो उस आदमी को डायरेक्ट देख सकते हैं ना कि वो मेरे सामने से जा रहा है, तो भैया हम इधर से चलते हैं, हम थोड़ा बगल से निकल जाएंगे। तो ये दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है एकदम इलॉजिकल बात कर रहा है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये जो है गलत हो जाएगा। और ये स्टेटमेंट का विरोध भी कर रहा है, क्योंकि स्टेटमेंट में साफ लिखा हुआ है कि पीछे देखने वाले के लिए चालक दर्पण अवश्य रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक अंतर्निहित है, अर्थात ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कथन है, हंसो सारा संसार तुम्हारे साथ हंसेगा। अब हंसो तुम्हारे साथ संसार हंसेगा का मतलब क्या है, पहले इस लाइन को थोड़ा सा समझिए। आमतौर पे हम कब हंसते हैं, अभी हम हंसा रहे हैं आपको या हंस रहे हैं, थोड़ा सा मजाक कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में, तो आप भी खुश हो जाते हैं। हंसने का सेंस क्या होता है कि हम प्रसन्न होते हैं। अब जरूरी नहीं कि दांत चिहार के ऐसे पागल की तरह हंसेंगे तो उसी को हंसना कहते हैं। हंसने का मतलब होता है कि हम प्रसन्न हैं, हम खुश हैं तो हम प्रसन्न हैं, बस हंसने का मतलब यही होता है। SSC +2 2012 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अब देखिए क्या पूर्वानुमान क्या लगाया जा रहा है। लोग आमतौर से हंसते हैं, हम पागल हैं जो आमतौर से हंसते रहेंगे, कभी भी कुछ हो रहा है ही करें, आमतौर पे हंसते रहे, मतलब कि 24 घंटा होता है तो उसमें आमतौर पे 20 घंटा हंसते रहे हम, ऐसा थोड़ी होता है। तो लोग आमतौर से हंसते हैं ऐसा बात नहीं है, ठीक है, ये अमान्य बात है, इलॉजिकल बात है, ठीक है, और ऐसा कथन में कहीं पे भी कुछ भी नहीं बोल रहा है। दूसरा है, हंसने से प्रसन्नता प्राप्त होती है, ये ठीक बात है, और यहाँ पर बोल भी वही रहा है कि हंसो सारा संसार तुम्हारे साथ हंसेगा। तो यहाँ पे सेंस ये बन रहा है हंसने से कि अगर आप खुश रहेंगे तो आप सामने वाले को भी खुशी बांटेंगे, और सामने वाला भी खुशी लेगा और खुशी बांटेगा। तो अगर आप हंसते हैं तो हंसने से प्रसन्नता प्राप्त होती है। यहाँ पे हंसने का मतलब प्रसन्न रहने से है, ये खुश रहने से है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो केवल 2 अंतर्निहित है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन फिर दिया हुआ है, रोते हुए बच्चे माता पिता का ध्यान अधिक आकर्षित कर पाते हैं। बच्चा रो रहा है, ठीक है, माता पिता का ध्यान अधिक आकर्षित करता है, बात तो ठीक ही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है। तो इसमें पूर्वानुमान क्या दिया हुआ है, वे ठीक से संवाद करने में असमर्थ है, बिल्कुल जाहिर सी बात है। अब देखिए हमको बात करना होगा तो हम यहाँ पीछे में कान के रोएंगे थोड़ी, मम्मी मम्मी रोएंगे थोड़ी, हम यहाँ पे हम जाएंगे बोलेंगे कि मम्मी ये खाना है, ये बना दो, कुछ खाना है हमको तो हम क्या बोलेंगे, मम्मी ये बना दो। नहीं बनाएगी वो अलग बात है, बना देगी ये भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम रोएंगे नहीं ना उसके लिए। अब कोई कोई रोता है, वो निब्बा निब्बी का बात नहीं हो रहा है, सामान्य जीवन की बात हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ से, तो वे ठीक से संवाद करने में असमर्थ है, बिल्कुल वो ठीक से बात नहीं कर सकते हैं, बच्चे ठीक से बात नहीं कर पाते, इसलिए वे रो रो करके अपनी बात मनाते हैं कि नहीं हमको चॉकलेट दो नहीं तो हम रोते रहेंगे, ठीक है। तो ये ठीक बात है, वे अपनी बात ठीक से करने में असमर्थ है। दूसरा, संवाद करने का मतलब होता है बातचीत करना, ठीक है। दूसरा क्या है पूर्वानुमान, माता पिता अपने काम में उलझ गए हैं और बच्चों को खुद से खेलने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए ये भी बात यहाँ पे स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है। क्यों सपोर्ट कर रहा है, बच्चे कब रोते हैं, अगर एक बात समझिए आप, माता पिता बच्चे के साथ हैं, वो उनके साथ खेल रहे हैं, ठीक है, तो बच्चा उस पल को एंजॉय करेगा, रोएगा क्यों,
बच्चा उस पल को एंजॉय करेगा, रोएगा क्यों? माता पिता अपने काम में उलझ गए हैं और बच्चों को खुद से खेलने के लिए छोड़ देते हैं, इसीलिए बच्चा जो है परेशान होकर के, तंग होकर के वो रो रहा है, अपनी डिमांड मंगवा रहा है आपसे, ताकि आप उसकी तरफ आकर्षित होइए। यहाँ पे क्या बोल रहा है, गार्जियन का ध्यान, माता पिता का ध्यान जो है आकर्षित करवाने की बात किया जा रहा है, अधिक आकर्षित करवाना। तो इसका मतलब है कि माँ बाप जो है बच्चों की तरफ नहीं देख रहे हैं, वो उलझे हुए हैं, तभी तो ये लाइन लिखा जा रहा है कि माता पिता का ध्यान आकर्षित करवाने के लिए बच्चा रो रहा है। तो ये लाइन बिल्कुल स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है कि माता पिता अपने काम में उलझ गए हैं और बच्चों को खुद से खेलने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये भी लाइन बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1 और 2 दोनों अंतर्निहित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 56 और 57 नंबर, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में पहले एक कथन है और उसके नीचे 2 पूर्व धारणाएं 1 और 2 दी गई है। आपको दिए गए पूर्व धारणाओं पर विचार करके तय करना है कि कौन सी पूर्व धारणा या पूर्व धारणाएं कथन में प्रभावशाली है। दिए गए विकल्पों में से एक सही उत्तर दीजिए। MPPCS 2018 का क्वेश्चन है। देखिए, आजकल नदियों का संरक्षण बहुत जरूरी है। आजकल नदियों का संरक्षण बहुत जरूरी है। ठीक है, ये तो वैसे भी बहुत जरूरी है। तो इसमें पूर्व धारणा क्या दिया हुआ है, यह जल संकट को कम करेगा। नदियों का संरक्षण क्यों करने की बात की जा रही है? जाहिर सी बात है कि पानी की जो पीने वाला पानी है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। पीने वाला पानी जो है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। समुद्र में पानी बहुत है लेकिन हम वो पी नहीं सकते हैं। तो ये जो नदियों का संरक्षण की बात हो रही है, ये इसीलिए हो रही है क्योंकि ये हमारे जल संकट को कम करेगा। तो बिल्कुल ये ठीक बात है। दूसरा क्या है, यह हमारे पारिस्थितिक जीवन तंत्र की रक्षा करेगा। ये भी बिल्कुल ठीक बात है। अगर नदियों में पानी बना हुआ रहता है तो ठीक है, अर्थात देखिए कोई भी चीज़ अति खराब होता है। बहुत ज़्यादा पानी हो जाए तो बाढ़ ले आएगा, कम पानी हो जाए तो वो भी दिक्कत है। नदियाँ सूखती हैं, ठीक है, तो फिर पेड़ पौधों को भी दिक्कत होती है, फिर हमारा इन्वायरमेंट खराब होता है, उससे बहुत सारी समस्या फिर धीरे धीरे होती है। तो पारिस्थितिक जीवन तंत्र जो है हमारा, वो हमारा प्रभावित होता है। ठीक है, हमारा सारा कुछ उससे धीरे धीरे प्रभावित होता है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, दोनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पे स्टेटमेंट के सपोर्ट में है। ये जल संकट को कम करेगा, बिल्कुल यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि नदियों का संरक्षण जो है जल संकट को कम करने के लिए ही किया जा रहा है, पारिस्थितिक जीवन तंत्र की रक्षा करने के लिए ही किया जाता है। तो ये दोनों ही लाइन ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व धारणा 1 और 2 प्रभावशाली है। इसके बाद है कथन फिर से, बहुत सी सरकारी सेवाओं को अब सूचना के अधिकार RTI अधिनियम के अंतर्गत लाया गया है। ठीक है, RTI समझते हैं ना आप लोग, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ठीक है, RTI जिसमें मोदी जी कुछ संशोधन करके थोड़ा सा गड़बड़ा दिए हैं इसको, कुछ चीज़ अब इससे RTI से बाहर निकाल दी है। पहले RTI थोड़ा ज़्यादा पारदर्शी था। ठीक है, पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि जो सही है सही है, जो गलत है गलत है। तो RTI में क्या होता है ना, अगर आपको जैसे मान लीजिए आपके घर के आगे में सड़क बन रहा है, ठीक है, अब वो सड़क जो है ठीक से आपको लग रहा है कि वो सड़क जो है, मान लीजिए कि वो सड़क कुछ इतनी मोटी बननी थी, कुछ भी मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए कि कुछ मोटी बननी थी, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं इसमें सही से गिट्टी बालू का इस्तेमाल नहीं, कि जितनी मोटी बननी चाहिए थी सड़क उतनी मोटी बन नहीं रही है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप RTI लगा सकते हैं। आप RTI लगा दीजिए उस विभाग में और पूछिए अपने सड़क के बारे में उस विभाग से कि RTI लगा दीजिएगा। तो RTI लगाने के बाद आपको विभाग जो है उत्तर भेजेगा कि ये सड़क जो है कितने मीटर की बननी थी। तो वो बताएगा कि ये इतने सेंटीमीटर की मोटाई होनी चाहिए, ये इतने लंबाई है, ये 10 फीट की चौड़ी सड़क बननी है। मान लीजिए वो 8 ही फीट लंबा चौड़ा बना रहा है, 10 फीट की है, तो उसके बाद आप कंप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहिए तो DM को या फिर अपने स्थानीय जो भी उस विभाग से जुड़े हुए वहाँ पे कंप्लेन कर दीजिए कि इतना बनना है, हम RTI डाले हुए थे, ये है, लेकिन आप देख लीजिए यहाँ पे। तो वहाँ से एक सर्वे टीम से एक लोग आता है, वो चेक करता है, आमतौर पर ये मैनेज हो जाता है, वो अलग बात है। हमारे यहाँ आजकल नहीं हो रहा, नितिन गडकरी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, काबिले तारीफ, बहुत अच्छी सड़कें बन रही है आजकल देश में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है फिर तब वो फिर उसको ठीक से फिर उसको करना पड़ता है, उसको फाइन भी लगाया जाता है उस जो ठेकेदार को, जो भी कंपनी सड़क बना रही है, ठेकेदार जो भी बना रहा है। ठीक है, तो RTI समझ गए। RTI का मतलब क्या होता है, तो RTI अधिनियम के तहत अब बहुत सी सरकारी सेवाओं को अंदर लाया गया है। तब इसके पूर्व धारणा क्या क्या बोल रहा है, किससे और अधिक पारदर्शिता आएगी, इससे और अधिक पारदर्शिता आएगी। बिल्कुल ठीक बात है। अगर RTI के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आएंगी तो आपको जवाब देना होगा, इससे पारदर्शिता आएगी। अगर हम भी RTI के अंदर आ जाएंगे, हालांकि प्राइवेट कुछ भी नहीं आता है, सरकारी चीज़ें ही आती है। ठीक है, आपको मन है
कुछ नहीं बताने के लिए अपने जीवन के लिए, तो आप नहीं बता सकते, वो आरटीआई का नहीं है। वैसा नहीं है कि आपसे कोई आरटीआई लगा के पूछ देगा कि आपकी पहले कितनी गर्लफ्रेंड थी वो बताइए, आप बताना होगा आरटीआई लगाए हैं आपने, तो वो नहीं होता है। ठीक है, योजनाओं वगैरह के लिए लगाया जाता है आमतौर पे, किसी चीज़ की जानकारी के लिए। तो इससे और अधिक पारदर्शिता आएगी, बिल्कुल ये ठीक बात है, आरटीआई से वही होता भी है। इससे और अधिक जवाबदेही बढ़ेगी, बिल्कुल जवाबदेही बढ़ेगी। जब आरटीआई से अगर कुछ भी गलत काम होगा तो उसमें जवाबदेही बढ़ेगी। अगर आप गलत काम करेंगे तो आपको जवाब देना होगा, क्योंकि आपका विरोध होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो पूर्व धारणा 1 और 2 प्रभावशाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से प्रत्येक कथन के बाद 3 या 4 पूर्व धारणाएं 1 2 3 4 दी गई है। कथन व पूर्व धारणाओं को पढ़कर निर्णय लीजिए कि कौन सी पूर्व धारणाएं प्रश्न में अंतर्निहित है। चलिए 20 नंबर कथन, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, बस 3 पूर्व धारणा दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। परिधान कंपनी के प्रबंधक ने घोषणा की, हम अपनी कंपनी का विस्तार करने जा रहे हैं। परिधान मतलब समझते हैं वेशभूषा, जो ड्रेस बनाती है, कपड़े, ड्रेस जो बनाती है उसको परिधान बोलते हैं। ठीक है, शुद्ध हिंदी में है ये। विस्तार करने जा रहे हैं, इसलिए हमें अधिक दर्जियों की नियुक्ति करना जरूरी है। इसलिए क्या है, हमें अधिक दर्जियों की नियुक्ति करना जरूरी है। देखिए कुछ नहीं है, एक परिधान कंपनी है, सिंपल सा, क्योंकि उसको अपने कंपनी का विस्तार करना है। अब वो ज़्यादा कपड़ा बनाएगा, मतलब हो सकता है उसको लग रहा होगा हम ज़्यादा कपड़ा बेच सकते हैं, तो वो अब ज़्यादा कपड़ा बनाएगा। तो ज़्यादा कपड़ा बनाने के लिए ज़्यादा दर्जी चाहिए, तो वो क्या कर रहा है, अधिक दर्जी का नियुक्ति करना चाह रहा है। ठीक है, तो अब पूर्व धारणा यहाँ पे क्या क्या, पहला है मौजूदा दर्जी आधुनिक डिज़ाइन नहीं बना पा रहे हैं। अब एक बात बताइए, अगर आधुनिक डिज़ाइन नहीं बना पा रहे हैं मौजूदा दर्जी जो अभी तक काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको वो निकाल नहीं देता। और क्या वो ऐसा कहीं पे भी बोला है कि वो आधुनिक डिज़ाइन नहीं बना पा रहे हैं जो पुराने दर्जी हैं? वो सिर्फ इसलिए अधिक दर्जी चाह रहे हैं, वो नए दर्जी इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि वो अपना काम बढ़ाना चाह रहे हैं, इसलिए नहीं कि नए दर्जी ज़्यादा प्रोफेशनल है। ऐसा स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं कहा गया। स्टेटमेंट में सिर्फ कहा गया है कि उन्हें जो है आधुनिक डिज़ाइन नहीं, अपना काम को बढ़ाना है, इसलिए दर्जी की आवश्यकता है। ठीक है, तो मौजूदा दर्जी आधुनिक डिज़ाइन नहीं बना पा रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट का विरोध कर रहा है। ऐसा स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं कहा गया, इलॉजिकल बात है ये। विस्तार करने के बाद अधिक बिक्री होगी, जाहिर सी बात है, विस्तार इसीलिए किया जाता है क्योंकि अधिक बिक्री हुई, तो ठीक बात है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये कथन में ही निहित है। इसके बाद बोल रहा है विस्तार करने से पहले अधिक उत्पादन करने की आवश्यकता है। देखिए, विस्तार करने से पहले अधिक उत्पादन आप कैसे कीजिएगा? ठीक है, विस्तार करने से पहले आप अधिक उत्पादन करने की आवश्यकता है। उत्पादन तो आप तभी कीजिएगा ना जब विस्तार कीजिएगा। अब मान लीजिए आपके पास जगह है, ठीक है, अब मान लीजिए इतना ही जगह है आपके पास, ये जगह है, अभी मान लीजिए आप 100 पीस इसमें जीन्स बना के रखते हैं। ठीक है, अब आप कंपनी का विस्तार करने जा रहे हैं, तो आप उत्पादन बढ़ा लीजिएगा विस्तार करने से पहले ही। अब मान लीजिए आप 1000 पीस बनाने लगे, तो कैसे काम कीजिएगा? इसी में 1000 पीस जीन्स कैसे रखिएगा? इतना जगह ही नहीं है, तो जगह भी तो होना चाहिए और दर्जी भी तो बढ़ाइएगा, सब कुछ तो आपको करना होगा। तो आपको धीरे धीरे सब कुछ बढ़ाना होगा। जब भी धंधा आगे ज़्यादा बढ़ता है ना, तो आप जगह बढ़ाते हैं, लोग बढ़ाते हैं, काम बढ़ाते हैं, तब बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सामान मंगा लीजिए, बेचने वाला लोग ही नहीं है, खुद बाप बाप करते रहिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कभी भी अगर आप उत्पादन अधिक आप तब बढ़ाइएगा जब आप विस्तार करने की सोच रहे हैं। विस्तार करने से पहले अधिक उत्पादन का कोई मतलब नहीं। विस्तार भी कीजिए तब अधिक उत्पादन कीजिए, नहीं तो हाथी पाल लिए, हाथी पालने को खिलाने के लिए खाना ही नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। पहले हाथी पालने के लिए विस्तार कीजिए, आप खाना बढ़ाइए कि हाँ ये सब उसको खिलाएंगे, ये सब मेरे पास है, पैसा है मेरे पास विस्तार करने के लिए, तब आप उसके बाद हाथी खरीद लीजिए। पहले हाथी खरीद लीजिएगा, खाने नहीं खिला पाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल 2 अंतर्निहित है। ये आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2018 का क्वेश्चन है, समझ गए होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बोल रहा है कि कथन, रंजीत ने अपने मित्र संदीप से कहा। रंजीत भाई साहब के एक मित्र हैं संदीप, ठीक है, रंजीत संदीप नाम भी अच्छा है। यह सरप्राइज गिफ्ट, कोई सरप्राइज गिफ्ट है, रंजीत बोल रहा है क्योंकि रंजीत के लिए सरप्राइज गिफ्ट है जो बेहद खास है। पूर्व धारणा पहला बोला कि गिफ्ट उसकी पत्नी द्वारा दिया गया। ये बात कौन बोला? मेरा मौसा। कहीं पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि गिफ्ट उसकी पत्नी द्वारा दिया गया है? एकदम गलत बात बोल रहा है, इलॉजिकल बात बोल रहा है। पत्नी का कोई जिक्र नहीं है कथन में। हो सकता है उसका दोस्त भेजा, और पत्नी कब से सरप्राइज गिफ्ट देने लगी? ठीक है,
तो गिफ्ट उसकी पत्नी द्वारा दिया गया है, तो ऐसे भी पूछेगा तो हम लोग से बोलेंगे नहीं, ये तो गलत बात है। ठीक है, हालांकि कथन में यहाँ पे दिया हुआ नहीं है इसलिए गलत हो रहा है, सामान्य जीवन पे नहीं जाना है कि ऐसा होता नहीं है। अगर पत्नी का जिक्र रहता है यहाँ पे तो सही भी होता है। ठीक है, तो पत्नी का जिक्र नहीं है, इलॉजिकल बात है, अमान्य बात है ये। संदीप और रंजीत मित्र है, ये तो क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि रंजीत अपने मित्र से कह रहा है संदीप से, तो ये ठीक बात है, ये सही है। इसके बाद बोल रहा है कि यह गिफ्ट रंजीत के लिए सरप्राइज था। हाँ सरप्राइज है, लिख ही दिया है कि यह सरप्राइज गिफ्ट मेरे लिए खास है, तो बिल्कुल सरप्राइज गिफ्ट है और रंजीत के लिए ही है क्योंकि रंजीत ही बोल रहा है यहाँ पे। तो 2 और 3 सही है। 2 और 3 देख लीजिए कहाँ पे है, डी नंबर में। ठीक है, डी नंबर में है। आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।